चीन समेत दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्र आज लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाने की सलाह दी। इसके साथ ही देश में कोविड की स्थिति पर नजर रखने के लिए साप्ताहिक बैठकें करने का फैसला किया। आइए आपको बताते हैं कि कोरोना को लेकर केंद्र ने की गई अहम बैठकों में क्या क्या फैसले किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति पर शीर्ष अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद मंत्री का ट्वीट किया, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। कोविड पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और पर्याप्त परीक्षण किए जा रहे हैं। उन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। पॉल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की गाइडलाइन में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले सूत्रों ने बताया कि समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से 6 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होगी। इनमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर आने वाले मामलों को रोकने की रणनीति, विदेश से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन तय करना और कोविड के नए वेरिएंट पर एक्सपर्ट से परामर्श करना शामिल है। सूत्रों ने कहा कि विदेश से लौटने वाले भारतीय यात्रियों देश में वर्तमान में कोविड के तनाव और आगामी नए साल के जश्न के लिए रोकथाम प्रोटोकॉल पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार ने कहा कि सभी कोविड पॉजिटिव मामलों के नमूने प्रतिदिन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मैप की गई INSACOG जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में भेजे जाने चाहिए। इनसाकोग भारत में कोविड के अलग अलग वेरिएंट की स्टडी और निगरानी करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक मंच है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के एक पत्र में कहा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन के मामलों की अचानक तेजी को देखते हुए वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए सकारात्मक मामले में नमूनों के पूरे जीनोम अनुक्रमण को तैयार करना जरूरी है। भूषण ने अपने पत्र में लिखा, इस तरह की कोशिश देश में संभावित नए वेरिएंट का समय पर पता लगाने में सक्षम होगी और इसके लिए जरूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय की सुविधा प्रदान करेगी। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रामक के 129 नए मामले सामने आए हैं और वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 3408 है। कथित तौर पर चीन अपने जीरो कोविड पॉलिसी से अचानक बदलाव के बाद कोविड से संबंधित मौतों में वृद्धि को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसमें सख्त लॉकडाउन और सामूहिक परीक्षण लागू किए गए थे। अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हाल ही में कोरोना के मामले में आई तेजी के कारण अस्पतालों का बुरा हाल है। फार्मेसियों में दवाइयां खत्म हो गई हैं। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार चीनी अधिकारियों का कहना है कि वायरस को ट्रैक करना संभव है। सरकार की इस नई गाइडलाइन पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।